नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्टेट कैसे बनता है। स्टेट मतलब कोई देश कैसे बनता है, देश बनने के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, उन सब के बारे में आपको बताया था कि 4 एसेंशियल एलिमेंट्स वे हैं। पहला पॉपुलेशन, जनसंख्या, दूसरा टेरिटरी मतलब भूभाग, तीसरा गवर्नमेंट मतलब सत्ता, चौथा सोवरेनिटी मतलब प्रभुसत्ता। ये 4 चीज़ें जिसके पास मिल गई हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक दूसरे देश से संबंध स्थापित कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट टेरिटरी के बारे में, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ LLB फर्स्ट सेमेस्टर स्टेट टेरिटरी यूनिट 2 के बारे में आज जानकारी हम हासिल करेंगे। यहाँ से पेपर में बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कोई भाग है देश का, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, या कोई भूकंप आया है ना, और भूकंप में कोई लैंड दूसरे में जाके मिल गया, मतलब भूभाग, पहाड़ टूट के चट्टानें टूट गई, कोई लैंड दूसरे का हो गया, तो इन सबको लॉ में क्या बोलते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम जान लेते हैं हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यूनिट 2 स्टेट टेरिटरी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनता है स्टेट टेरिटरी। स्टेट टेरिटरी में 2 चीज़ें आती हैं, एक एक्विजिशन, दूसरा लॉस। एक्विजिशन का मतलब यह होता है कि कोई लैंड हमें मिल रहा है, अधिग्रहण कर रहे हैं, कोई चीज़ अधिग्रहण कर ली, कोई लैंड हमें मिल गया। लॉस, कोई लैंड हमसे चला गया, कोई स्टेट टेरिटरी है। स्टेट टेरिटरी मतलब भारत है पूरा, ये सब भारत का ऊपर वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर है, किसी वजह से ये पाकिस्तान में मिल गया, तो क्या हुआ, स्टेट टेरिटरी का जो पब्लिक इंटरनेशनल का चैप्टर है वो तो लॉस में आ गया। अब पाकिस्तान को हम भारत में विलय कर दें तो क्या हो गया, एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण कर लेते हैं हम, वो चीज़ है ना, अपने पास ले आते हैं। तो इसी प्रकार से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में 2 चीज़ें दी गई हैं। लाडो दरवाज़ा खोल दो, रहने दो। 2 चीज़ें दी गई हैं, एक तो ग्रहण करना, दूसरा लॉस करना, है ना। तो इन सब पर लॉ बनाया गया है। किसने लॉ बनाया है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून, कोई हमारे भारत देश का नहीं, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय लेवल का लॉ है इसमें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा था स्टेट, दूसरा स्टेट टेरिटरी, उसको देना या लॉस करना, लेना या लॉस करना, दोनों चीज़ें आती हैं। कैसे कैसे आप लॉस कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। अब सबसे पहला हमारा जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, आवश्यक तत्व क्या है, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है मित्रों, ऑक्यूपेशन का मतलब है कि जैसे कोई ज़मीन है, ये एक बहुत बड़ा लैंड है भारत का, है ना, 32,87,000 पता नहीं कितने वर्ग किलोमीटर में भारत स्थापित है। तो कोई लैंड भारत ने पाकिस्तान का है, उस पर कंट्रोल पा लिया है ना, भारत ने पाकिस्तान के किसी भी एरिए पे या स्टेट पे कंट्रोल पा लिया है, तो क्या होगा, ऑक्यूपेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसका एक एसेंशियल एलिमेंट्स है कि कंट्रोल कर लेना। तो वह लैंड किसका हो जाएगा, भारत का हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑक्यूपेशन इंटरनेशनल लॉ का स्टेट टेरिटरी का एसेंशियल एलिमेंट्स ऑक्यूपेशन है, उसका कहना है किसी क्षेत्र पे कंट्रोल पा लिया है तो वो हमारा हो जाएगा, है ना। और उसमें 2 चीज़ें होती हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी सीमा हो जिसपे किसी भी व्यक्ति या देश का कंट्रोल ना हो। वैसे भारत ये है, भारत का इधर कंट्रोल है, पाकिस्तान का इधर कंट्रोल। अभी बीच का जो मामला है, एरिया है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अब जो पावरफुल होगा वो इसे कंट्रोल कहेगा, कंट्रोल कर लेगा, और इस जगह को हम क्या बोलते हैं, रस न्यूलस। रस न्यूलस एक ऐसा जगह है जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है ना। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया, ऑक्यूपेशन किसी भी संपत्ति या ज़मीन पे, स्टेट टेरिटरी के किसी हिस्से पे हम उसको कंट्रोल कर लें, अपने अधीन ले लें, ठीक है। अब दूसरा आ गया बाई प्रिस्क्रिप्शन, है ना, कंट्रोल कर लें, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है, स्टेट टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाता है। अब दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, बाई प्रिस्क्रिप्शन। बाई प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है मित्रों, बाई प्रिस्क्रिप्शन का ये मतलब है कि जैसे ये एक घर है, आप अपने गांव में रहते हो, आपने एक घर बना रखा है, ठीक है, वहाँ पर आप 10 से 12 साल रह चुके हो, 10 से 12 साल तक रह चुके हो,
अब वह ज़मीन आपके नाम नहीं है, तो जिस लैंड पे या जिस ज़मीन पे आप 10 से 12 साल रह लेते हो तो वह ज़मीन आपकी हो जाती है, ऐसा बोला गया है लॉ में। उसी को बोलते हैं बाई प्रिस्क्रिप्शन। ये इंटरनेशनल लॉ की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अब भारत पाकिस्तान के बीच कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पर भारत ने 10, 12, 20 साल कब्जा कर लिया, अब वह ज़मीन भारत की हो गई, है ना। ये कहाँ बोला गया है? इंटरनेशनल कानून में, अंतर्राष्ट्रीय कानून में बोला गया है। जब क्वेश्चन आता है पेपर में कि स्टेट टेरिटरी क्या है, तो आप बता दोगे स्टेट टेरिटरी क्या है ना। स्टेट क्या है? लोगों का बहुत बड़ा समूह है, सब पिछली चैप्टर में यूनिट में बताया था आपको। वैसे ही बता, फिर पूछे कि इंटरनेशनल लॉ में स्टेट टेरिटरी पर कोई 10 से 12 साल कब्जा कर लेता है तो उसका एसेंशियल एलिमेंट्स कहाँ से आता है, तो बताओगे बाई प्रिस्क्रिप्शन। उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स लिखोगे। फिलहाल एक नहीं पूछेगा, पूरा पूछेगा। स्टेट टेरिटरी के बारे में बताइए, एक्विजिशन एंड लॉस के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन आ जाएगा, यही सब बताना है ना। तो यहाँ पर भारत ने कंट्रोल कर लिया किसी सीमा को, तो भारत के लिए तो ये एक्विजिशन हो गया, लेकिन पाकिस्तान के लिए लॉस हो गया। यहाँ पर बाई प्रिस्क्रिप्शन है ना, 12 से 20 साल तक किसी भी ज़मीन पर हमने जो निवास कर लिया तो वह उस व्यक्ति की हो जाएगी जो वहाँ निवास कर रहा है। तो क्या हो गया, जो निवास कर रहा है उसके लिए एक्विजिशन हो जाएगा, दूसरे के बंदे के लिए लॉस हो जाएगा, है ना। ये दो चीज़ें वहाँ निकल के आती हैं, यही पूछा जाता है, वही तुम्हें लिखना है कि एक्विजिशन लॉस किसका हो रहा है, कैसे हो रहा है। और क्वेश्चन बनेगा स्टेट टेरिटरी एंड एक्विजिशन एंड लॉस के बारे में बताइए, ठीक है। तो आपने दूसरा एसेंशियल एलिमेंट समझा, बाई प्रिस्क्रिप्शन। 10 से 12 साल तक कोई ज़मीन पर कोई व्यक्ति निवास कर लेता है तो वह ज़मीन उसकी हो जाती है। फिर हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट नंबर 3, एसरेशन, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, भूकंप की वजह से कोई लैंड, मतलब भूकंप की वजह से, अब भूकंप आ गया, आपने देखा होगा बड़े बड़े माउंटेन होते हैं, पहाड़ होते हैं, ये पहाड़ है, यहाँ से सूरज भी उगता है। अब बहुत तगड़ा भूकंप आ गया तो यहाँ से ये पहाड़ कट गया और ये जाके किसी अन्य देश की सीमा में मिल गया, तब क्या हुआ, एक्सारेशन हो गया, ठीक है। तो ये ज़मीन जो है किसी दूसरे देश में मिल गई। अब जिस देश में यह ज़मीन मिली उसके लिए तो एक्विजिशन हो गया और दूसरे बंदे के लिए लॉस हो गया, ठीक है। तो ये लिखना है आपको वहाँ पे। चौथा पॉइंट क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स, एनेक्सेशन। एनेक्सेशन मतलब ये होता है कि राज्य का हरण करना, सीधी सीधी बात है। जैसे कोई तुम्हारा देश है, अब देश का जो बाहरी राज्य है, गुजरात है ना, जम्मू कश्मीर है, बहुत से देश हैं ना जो बॉर्डर की सीमा से सटे होते हैं, बॉर्डर की सीमा से सटे होते हैं। कोई देश आक्रमण करके या किसी कारणवश उस पर कब्जा कर ले, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में अनेक्सेशन, तो राज्य हरण हो गया आपका राज्य किसी दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में हो गया। कब्जा कर लेगा तो कंट्रोल हो जाएगा, इंटरनेशनल लॉ यही कहता है। इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं स्टेट टेरिटरी के। तो अगला क्या है, सीसेशन, ठीक है। इसमें कोई देश अपना भाग किसी को दे दे। अब भारत है, भारत ने पाकिस्तान को अलग कर दिया 1947 में, तभी तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अब भारत ने एक अपना पूरा स्टेट अलग करके पाकिस्तान बना दिया, दे दिया भीख में, जा ले जा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इंटरनेशनल लॉ का ही देन है कि पाकिस्तान को भारत ने अलग कर दिया, वो एक अलग कंट्री या देश बन गया। इसमें साफ साफ लिखा है कोई देश अपना भाग किसी को दे दे, है ना। अब आपसे प्रश्न पूछते हैं, गाँव में बहुत बड़ी चर्चाएं होती हैं कि जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो कौन सा लॉ था भाई अलग कर दिया, तो इसी को बोलते हैं स्टेट टेरिटरी। स्टेट टेरिटरी के अंदर ही पाकिस्तान आता था, है ना। तो उस स्टेट टेरिटरी को क्या करा, सेशन कर दिया। कोई देश अपना भाग किसी को दान दे दे, तो पाकिस्तान बना के हमने दान दे दिया। अब अगला एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, लीज क्या होता है, कुछ समय के लिए दे देना। अब जैसे हम चाहें तो लद्दाख है, पाकिस्तान को कुछ समय के लिए दे दें, वापस भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर लेंगे वहाँ पे हम कुछ समय के लिए किसी भी एरिया को लीज पे दे देना। तो पब्लिक इंटरनेशनल यूनिट टू स्टेट का स्टेट टेरिटरी एक्विजिशन एंड लॉस। तो फिर इसमें छठा जो तुम्हारा एसेंशियल एलिमेंट्स है वो लीज है, कुछ समय के लिए अपना देश का कोई भी हिस्सा किसी को दे सकते हैं। अब आ गया प्लेबिसाइट, इसमें बोलते हैं कि जनमत कराना। अब जैसे तुम्हारा कोलकाता है, कोलकाता जो तुम्हारा राज्य है भारत के अंदर उसे स्टेट टेरिटरी बोलेंगे। अब बंगाल कोलकाता, अब यहाँ के लोग चाहें तो एक जनमत करके उस देश को किसी दूसरे देश में विलय कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ बोलता है पाकिस्तान में जा सकते हैं, ठीक है, अलग देश नहीं घोषित कर सकते, लेकिन वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में मिल सकते हैं, ऐसा बोला गया है। स्टेट टेरिटरी एक्विजिशन एंड लॉस, प्लेबिसाइट मतलब जनमत करना, वोट बैंक डलवा के जनमत करा के, जनमत संग्रह करा के अपने राज्य को किसी भी देश के साथ मिला सकते हैं, ऐसा बोला गया है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।